दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी सर्जरी या ऑपरेशन के बाद लेने वाले टाँकों के बारे में। कोई भी बड़ी सर्जरी या ऑपरेशन के बाद टाँके लगाए जाते हैं। टाँके विभिन्न प्रकार के होते हैं। टाँके स्टील के होते हैं या धागे के होते हैं। टाँकों से जुड़ी बहुत सारी जानकारी होती है जो आपका जानना जरूरी होता है। जो आपकी जानकारी का ध्यान रखेंगे तो बाद में आपका टिश्यू हीलिंग, वुंड हीलिंग अच्छा होगा और आपके ऑपरेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाँके कितने प्रकार के होते हैं, टाँके में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, टाँके कब निकलवाते हैं, अगर टाँके में संक्रमण हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर संक्रमण हो गया है तो आप घर बैठे कैसे पता करें, इस बारे में आज बात करेंगे। ये सब वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे दी हुई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, टाँके कितने प्रकार के होते हैं? टाँके धागे के होते हैं और स्टील के होते हैं। स्टील के टाँके को स्टेपलर कहते हैं। दोस्तों, स्टील के टाँके मशीन से जुड़े होते हैं, वो तुरंत लगाए जाते हैं। साथ में टाइम की बचत होती है और घाव को जल्दी भरने में सहायक होते हैं। अगर आपके टाँके चेहरे पे या हेड रीजन माथे में है तो 8 से 10 दिन में निकाल देते हैं। अगर आपके टाँके हाथ या पैर में अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में है तो आपके टाँके 10 से 15 दिन में निकालते हैं। और आपके टाँके इसके अलावा कोई भी पार्ट में है तो 10 से 12 या 13 दिन में निकाल देते हैं। तो शरीर में अलग अलग हिस्सों में लगने वाले टाँकों की अवधि अलग अलग होती है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि इतने टाइम बाद निकलवा ही लेना चाहिए। डॉक्टर टाँके निकालने से पहले एक बार वुंड का इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद डॉक्टर को टिश्यू हीलिंग, वुंड हीलिंग अच्छी लगती है तो निकालने का डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, दूसरा सवाल यह आता है कि टाँके में संक्रमण या इन्फेक्शन हो गया है तो आपको कैसे पहचानना है और आपको तुरंत क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको टाँके में इन्फेक्शन हो गया है तो वहां सबसे पहला साइन होता है वहां दर्द होना। जहां टाँके लगाए गए हो वहां उसके आसपास दर्द होना शुरू होता है। जहां पहले दर्द नहीं होता है और बाद में दर्द होना शुरू हो जाता है। यदि टाँकों के आसपास स्वेलिंग, सूजन आ गई हो, टाँके के आसपास चमड़ी का कलर गहरा लाल हो गया हो, साथ में वहां से मवाद पस निकल रहा हो और साथ में बुखार आ रहा हो और जहां टाँके लगाए गए हो वहां से बदबू, दुर्गंध आना शुरू हो जाती है तो ये इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। टाँकों में संक्रमण, इन्फेक्शन होने पर आपको तुरंत क्या करना चाहिए? अगर आपको संक्रमण, इन्फेक्शन हो गया है, ये सब साइन है तो आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। अब एक सवाल यह आता है कि बहुत सारे टाँके गल जाने वाले होते हैं, उसके बारे में हमारी क्या राय है? दोस्तों, बहुत सारे टाँके ऐसे होते हैं जो गल जाने वाले होते हैं, एब्सॉर्बेबल होते हैं। टाँके के गल जाने की अवधि इम्यूनिटी के हिसाब से और धागे के टाइप के हिसाब से अलग अलग होती है। वो टाँके शरीर के अंदर लगाए जाते हैं, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद टाँकों से जुड़े कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि टाँकों के आसपास खुजली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टाँके खुद से निकलवाना चाहिए या नहीं निकलवाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाँकों के आसपास खुजली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टाँकों के आसपास किसी भी हार्ड सरफेस या चीज से खुजली करने से टाँके निकलने का डर रहता है। एक बार टाँके निकल जाते हैं तो वुंड अप्रोक्सीमेट करने में देर लगती है, वुंड हीलिंग में देरी हो जाती है और टाइम ज्यादा लगता है। साथ में कॉस्मेटिकली भी अच्छा नहीं लगता है। घर पे कभी टाँके नहीं निकलवाना चाहिए। आपकी जहाँ सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, वहीं टाँके निकलवाना चाहिए। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है और टाँके लिए है तो आपको कोई भी डाउट है तो आपने जहाँ ऑपरेशन किया है, जो आपका ऑपरेटेड डॉक्टर है, उसको तुरंत संपर्क करना चाहिए, जिससे आपकी टिश्यू हीलिंग, वुंड हीलिंग अच्छी तरह से हो। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।